भोपाल में सहरोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा दर्स कुरान के साथ शुरू हो गया है। 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद भोपाल एंड खेड़ी के घासीपुरा में किया जा रहा है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 1882 जमातें भोपाल इज्तिमा गाह पहुंच चुकी हैं। आलमी इज्तिमा के इनकाद का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। आलमी इज्तिमा के लिए गुज़िश्ता साल से ज्यादा बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भोपाल में सहरोजा आलमी तबलीग इज्तिमा का आगाज जो है दर्स कुरान के साथ हुआ है। आपको बता दें 71वें आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनकाद भोपाल के घासीपुरा में किया जा रहा है। अब तक मुल्क और बैरून मुल्क से 1882 जमातें भोपाल पहुंच चुकी हैं। इस इज्तिमा का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि इज्तिमा का आगाज हो चुका है, क्या क्या सेशंस रहने वाले हैं इस इज्तिमा में, क्या क्या तैयारियां की गई हैं? हाँ मुनज़्ज़ा, बता दें कि भोपाल के लिए ये मौका बड़ा ख़ास होता है जब आलमी इज्तिमा का इनेकाद किया जाता है। ये 71वां आलमी तबलीगी इज्तिमा है। आप खुद सोचिए कि जो है बिना किसी जो है रुकावट के जो है पिछले 70 सालों से इज्तिमा हो रहा है और ये 71वां आलमी तबलीगी इज्तिमा पिछले साल से बड़े पैमाने पर और बेहतर अंदाज में इज्तिमा की तैयारियां की गई। जहाँ पे गुज़िश्ता साल 65 एकड़ में वो टेंट लगाया गया था। इस साल की बात करें तो 70 एकड़ में उसका इंतजाम किया गया है। अब तक अगर हम बात करें तो जो है मुल्क से बैरून मुल्क से जो जमातों के आने का सिलसिला है वो जो है 1913 जमातें यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। लोग सिर्फ जो है ट्रेनों के जरिए नहीं बल्कि जिसको जो जराए मिल रहे हैं उसके जरिए यहाँ पे पहुंचने की कोशिश है उनकी, और मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह ने जो पैगाम उसे दिया है और तमाम लोग जो है दुनिया में जो आए हैं अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचे। और यहाँ पे मुनज़्ज़ा हमारे साथ कुछ लोग हैं जो गुज़िश्ता 40 सालों से यहाँ पे खिदमत का काम कर रहे हैं। हमारे साथ शम्मू मियाँ हैं जो शकीला भोपाली जो फिल्मों में काम करती थी, उनके साथ रहते थे। अमेरिका में जो डॉलरों पे सोते थे, लेकिन जब अल्लाह से इनका रिश्ता हुआ उन्होंने तमाम चीजें छोड़ दी और यहाँ पर आ गए। शम्मू मियां, किस तरह की खुशी महसूस होती है? ये ऐसी खुशी होती है कि हम जन्नत में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। भाइयों बहनों, कोई भी हो भाई यहाँ खिदमत करेगा इंशाल्लाह दुनिया में भी अच्छा रहेगा और आखिरत में भी अच्छा रहेगा। ये दीन का काम है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये खूब डट के काम करो, जिक्र करो, सना करो। ये पैसा थैला मकान दादा बीवी बच्चे कोई साथ देते हैं। आगाह है अपनी मौत का कोई बशर नहीं, वो सामान है 100 बरस का पल की खबर नहीं। मरने के बाद एक गुनाह और करूँगा, सब चलेंगे पैदल, में कांधे पे चलूँगा। ये मौत का वक्त याद करना चाहिए। नमाज, जिक्र, अल्लाह की सना, मोहब्बत, खुलूस, ये सब रखना चाहिए। यहाँ के जितने खिदमत गुजार हैं बहुत मेहनत करते हैं। जो आपने खिदमत का नाम लिया, जो है भोपाल में स्टेशन पे सबका इस्तकबाल किया जा रहा है, किस तरह के इंतजाम किए गए? खाने का, पीने का, सोने का, चलने का, गाड़ी का, ट्रैक्टर का, जितनी बसों का, जितनी मेहनत कर रहे हैं भोपाल वाले, अल्लाह उनको खूब अच्छा रखे और खूब दुनिया में भी जन्नत दे और आखिरत में भी जन्नत दे। अल्लाह उनकी इज्जत रखे, क्योंकि खिदमत के लिए पैसा थैला, ये फल फ्रूट, खाना पीना, बिरयानी, कौरमा, हर चीज़ से नवाज रहा है जमात वालों के लिए। और वो खुद भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। जब खाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई? मेहनत कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि मुल्क और बैरून मुल्क से वहाँ लोग जमा हो रहे हैं। भोपाल स्टेशन से लेके इज्तिमा गाह तक 1000 सिक्योरिटी के जवानों को तैनात किया गया। अगर हम रजाकारों की बात करें, क्योंकि अगर वॉलंटियर न रहे तो सिक्योरिटी कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसके लिए जो है इज्तिमा गाह के अंदर जो है 5000 वॉलंटियर जहां तैनात किए गए। वहीं पर उसके बाहर की बात करें तो टोटल 10,000 वॉलंटियर जो है तैनात किए गए हैं। और जिस दिन दुआ होगी यानी 25 नवंबर को शाम जो है, जिस दिन दुआ इज्तिमाई दुआ के साथ जब इज्तिमा का इख्तिताम होगा, उसके लिए 14,000 रजाकार तैयार किए गए हैं ताकि जो है मुल्क से बैरून मुल्क से जो भी जमातें यहाँ पर आ रही हैं उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो और वो लोग जो है पुरअमन माहौल में इज्तिमा में बैठकर अल्लाह का जो पैगाम है, जो उलमाए दीन के बयान है, उसको सुन सकें और अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला सकें। मेहताब, वो जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं, नफरत चारों ओर है और लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में इस इज्तिमा के जरिए पूरे मुल्क के लिए क्या कुछ पैगाम दिया जा रहा है?
देखिए मुन्ना, एक बात हम आपको बता दें कि भोपाल जो है गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। नवाबों के जमाने में नवाब मुसलमान जरूर हुआ करते थे, लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर हमेशा गैर मुस्लिम हुआ करते थे। अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात करें तो भोपाल से बेहतर कोई शहर हिंदुस्तान में नहीं मिल सकता है। यहाँ पे जब इज्तिमा होता है तो इज्तिमा की जो जमीन है वो 34 एकड़ जमीन है जो एक किसी मुसलमान की है, लेकिन आसपास जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं ये गैर मुस्लिम भाइयों की होती है। और इज्तिमा जब आता है तो तमाम लोग अपने खेतों को छोड़ देते हैं ताकि इज्तिमा का इनेकाद हो सके। और जब इज्तिमा की जो है दूसरी तैयारियों की बात होती है, वॉलंटियर खिदमत की बात होती है, तो इसमें भी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम भाई शिरकत करते हैं। और वो सिर्फ यही नहीं बल्कि इज्तिमा की जब दुआ होती है तो इज्तिमाई दुआ में भी शिरकत करने के लिए वहां पर आते हैं। और उनका मानना है कि इस वक्त जो दुआ होती है और यहाँ पे जो अल्लाह के नेक बंदे शामिल होते हैं उनकी तवज्जुह से जो है उनके भी बिगड़े हुए काम पूरे हो जाते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो सिर्फ मुसलमानों का प्रोग्राम नहीं बल्कि तमाम कौमों के लोग जो मुश्तरका तौर पर मिलकर करते हैं। और यही भोपाल की शान है और यही भोपाल की खूबी है, यहाँ पे तमाम लोग मिलजुल कर काम करते हैं। जी बिल्कुल मेहताब आलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।